अपने कर्म की जर्नी ही हमें बुढ़ापा तय करता है कि हमारा बुढ़ापा सुखमय होगा या दर्द वाला होगा। ठीक है। और इसमें मैं सौम्या बहन की अगर बोलूं तो सौम्या बहन का बुढ़ापा बहुत सुनहरा है, क्योंकि जिस तरीके से वो सेवाएं करती है, सेवाएं देती है, तो उसके लिए सिर्फ अपने ही पेट से जन्मा बच्चा अपना होगा नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया में जितनी सेवाएं दी है तो कई बच्चे उनके हो गए हैं आज। एक आवाज देने पे भी वो बच्चे सारे उनके लिए खड़े हो जाएंगे। तो इसके लिए उनको घबराहट नहीं है कि बुढ़ापे में अगर बच्चे नहीं है तो वो क्या करेंगे। ठीक है। थैंक यू दीदी। यस। और किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है ओल्ड एज का, और कुछ नया डर पैदा है जो नहीं डिस्कस हुआ है? ठीक है। फिर अभी ये यूथ का डर, ये यूथ के लिए भी मौत का डर बहुत सताता है। यूथ मिडिल एज वाले जो होते हैं ना, 50 के नीचे वाले, 35 के ऊपर वाले, हाँ, उनको भी मौत का डर। आजकल तो मौत का डर सभी को सताता है ना। बच्चे भी हो, बूढ़े भी हो, यंग हो, सभी को सताता है। तो मौत का डर तो सताता ही है। वो मौत के डर तो स्वीकारा हुआ है कि हाँ मौत तो आने वाली है। किसको भी पूछे ना, हाँ मालूम है ना मौत तो आएगी ना, तो फिर डरते क्यों हो? तो बोलते हमको डर उसके तरीके से आएगी। कौन से तरीके से आएगी? फिर मैंने जब खुद को भी पूछा तो मेरे को याद आया, मेरे बचपन में भी मुझे बहुत डर लगता था मौत से। मैं मरने से ही डरती थी, क्योंकि मैं मर जाऊंगी ना तो मेरे शरीर को जलाया जाएगा, फिर मेरे को कितनी तकलीफ होगी। ये कभी समझ नहीं था कि अगर मैं मर गई तो ये शरीर जलाओ या काटो या कुछ भी करो, तकलीफ एक आत्मा को होती है, मैं आत्मा ही अलग हो गई है शरीर से, तो फिर किस बात का डर है? वो उस वक्त वो नॉलेज नहीं थी ना, वो क्लैरिटी नहीं थी कि अगर मैं आत्मा उस शरीर को छोड़ देगी तो उस शरीर को जलाने के बाद में भी मुझे तकलीफ होने वाली नहीं है। वो जब क्लैरिटी नहीं थी इसलिए मैं डर रही थी, मगर आज मुझे वो क्लैरिटी है तो मुझे डर नहीं लगता। फिर दूसरा मेरे को डर लगता था पानी में डूबने से। क्यों? क्योंकि बहुत बार नहाते वक्त सिर से नहाते हैं तो नाक में पानी घुस जाता है ना बचपन में, और फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी आती है बहुत, जी एकदम से अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो तब सोचते कि अरे पानी में अगर डूब के मरे तो पूरे नाक में मुंह में पानी घुसेगा, अरे नहीं 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 नहीं, हाँ, मुझे डूब के नहीं मरना है। और उस वजह से हम वेल के पास नहीं जाते, डरते हैं। वेल यानी कुआं, हाँ, कुएं में कहीं डूब के मर गए, क्योंकि उस कहानियां सुनते हैं ना, अरे कुएं में से पानी निकालने गए, वो खुद गिर गए उस पानी में, डूब के मर गए। या कुएं में खेल रहे थे, हाँ, नहा रहे थे, नहाते नहाते डूब गए, मर गए। तो डर लग जाता है कि नहीं नहीं कुएं के पास नहीं जाना, डूब के मर गए तो, हाँ, स्विमिंग पूल में डूब के मर गए तो, नदी में डूब के मर गए तो पानी से ही डर लगता है। वो तरीका, इस तरीके से डर लगता है कि भाई मौत नहीं नहीं, पानी में डूब के नहीं चाहिए, क्योंकि नाक मुंह में पानी जाएगा, सांस नहीं ले पाएंगे, और फिर तकलीफ कितनी होगी, है ना। और इस वजह से वो ना स्विमिंग सीखते हैं, ना पानी के नजदीक काम करते हैं ना। गांव में अगर जो रहते हैं ना, उनको कुएं में से पानी लाने को रहता है, और उनको ये अगर फोबिया हो गया ना तो उनका जीवन बहुत मुश्किल वाला हो जाता है। हाँ? नदी से पानी लाना या कुएं से पानी निकालना डर लगता है। अभी तो काफी जगह पे नल आ चुके हैं, तो फिर भी बहुत जगह पे स्विमिंग के लिए भी जाना हो ना तो वो डर लगा रहता है, नहीं नहीं हम स्विमिंग नहीं करते, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। इसके लिए क्या सोल्यूशन है? एक ही है। क्या? अगर तुम्हारी मौत पानी से लिखी है तो जरूरी नहीं कि तुम पानी में एक स्विमिंग पूल में जाओगे तभी तुम्हारी मौत होगी। बारिश के पानी से भी तुम्हारी मौत हो सकती है। कहीं पे भी जाओगे, बाहर आ गई, तुम्हारी मौत हो सकती है। पानी पीते पीते तुम्हारे गले में फंस गया, उससे भी मौत हो सकती है। अगर तुम्हारी मौत पानी से लिखी है तो पानी से कोई भी तरीका हो सकता है, मगर अगर तुम्हारी मौत नहीं लिखी है पानी से तो फिर क्यों डरते हो? हाँ? डर डर के क्यों जीते हो?
रोज क्यों मरते हो? जो स्विमिंग करके लुत्फ उठाना है, पानी के साथ में मस्त रहना है, वो एक एलिमेंट है नेचर का। इतना खूबसूरत एलिमेंट से हम दूर रहते हैं वो डर की वजह से। तो कितना जीवन में जो एंजॉय करने का वक्त वो निकल जाता है हमारे हाथ से। कभी सोच के देखना कि रोज रोज डर डर के मर रहे हैं कि नहीं, पानी से डर लगता है। हमारे फ्रेंड सर्कल पिकनिक पे जाते हैं, ये जाते हैं, नदी में छलांगे लगाते हैं, स्विम करके आते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, रेस लगाते हैं, और हम किनारे पे बैठ के डर रहे हैं कि नहीं नहीं मौत हो गई तो। और हम इंतजार करते हैं हमारे ही किसी के जो निडरता के साथ में जो स्विम कर रहे हैं ना, उनको वार्निंग देते रहते हैं, अरे मत जा डूब जाएंगे, मत जा डूब जाएंगे। और हम किनारे पे बैठ के वो इंतजार करते रहते हैं, कभी अगर डूबा तो मैं अपने आप को सच्चा साबित करके बता दूं कि देखा मैं इसको वार्निंग कर रहा था, पानी में मत जा मर जाएगा। ये डर हम खुद में भी डालते हैं और दूसरों में भी डालने की कोशिश करते हैं। सबके लिए ये जिससे मौत लिखी है, जिस तरीके से मौत लिखी है, हमारे पास कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, हमें कितना तक हेल्प मिलने वाला है और कहाँ पे हमें हेल्प नहीं मिलने वाली है, ये सब हम पहले जन्म में ही तय कर आते हैं, तभी हमारा जन्म होता है। जन्म के साथ में ही हमारी मौत भी तय होती है कि हमारी मौत कब आएगी, कैसे आएगी, किस वक्त आएगी, कौन कौन हमारे साथ होगा और कौन निमित्त बनेगा। पानी बनेगा, हवा बनेगी, आग बनेगी, इंसान बनेगा, जानवर बनेगा, या छोटी सी चींटी बन जाएगी मौत की, या छोटा सा मच्छर बन जाएगा तुम्हारे मौत का कारण। ये तुम सब जन्म से पहले ही लिख कर आए हो, तो फिर इस तरीके से क्यों डरना है रोज? जब आया है, जब लिखा है वो आएगा, जिस वक्त लिखा है वो होने वाला है, तो उन तरीकों से क्यों डरना, उन सबसे क्यों डर डर कर जीना? करो, जियो, बिंदास जियो। आ गई मौत, गले लगा लो, दूसरा जन्म है रेडी तुम्हारे लिए, दूसरी कोख रेडी है तुम्हारे लिए वापिस से जन्म लेने के लिए, और बहुत बेटर पोजीशन में, क्योंकि तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे भी कर्म किए हैं, बहुत अच्छी भी कमाई की है, तो जाके तुम अगले जन्म में बहुत अच्छे से जीने वाले हो। वो उमंग उत्साह के साथ में हर वक्त जियो कि अगर आ गई मौत तो ठीक है, नया जन्म मिल ही जाने वाला है, फिर घर बदलने वाला है ना। और एक डर वो था ना, हमने अभी कमाई की है, ये सब छूट जाएगा, फिर नया जन्म लेके नए सिरे से वापिस से ये सब कमाई करनी है। तो ये कर्म का हिसाब है। जो तुम यहाँ पे तुम्हारी कमाई छूट गई है, जो भी तुम कमाई करके लेके जा रहे हो ना, वो अगले जन्म में तुम्हें सब मिलने वाला है। वही कर्म की कमाई है। बोलते हैं ना, अगले जन्म में हम ये ऐशो आराम, ये घर वर सब साथ में लेकर नहीं जा सकते हैं, लेकर जा सकते हैं तो कर्मों की कमाई लेकर जा सकते हैं। तो ये घर की कमाई अगर तुमने अपनी इससे की है ना, शिद्दत से की है, ईमानदारी से अगर ये घर कमाया है, और तुम उस घर में रहने के पहले ही तुम्हारी मौत हो गई हो, मगर याद रखना ये कमाई तुम्हारी है। तो अगले जन्म भी अगर जाओगे ना, तो तुम्हें ये घर का सुख जन्म से ही मिलने वाला है। उस वक्त तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, घर बनाना है, घर बनाना है, घर बनाना है, जन्म से तुम्हें वो घर मिलेगा। तो क्यों डरना है इस जन्म के लिए ही? ये चीजों को पकड़ के रखना है, नहीं 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 मुझे नहीं मरना, मेरे को ये चाहिए, मेरा वो चाहिए, मेरा ये सब चले जाएगा। इतना सारा सोना जमा करके रखा है, वो सोना छुटता नहीं है हाथ से, स्पेशली बूढ़े लोगों के हाथ से। मैंने बहुत बूढ़े लोगों को देखा है, गहने पहन पहन के रखेंगे, हमारा बुढ़ापे का सहारा है ये। वो एक डर है। अभी एकदम जस्ट बाबा ने याद दिलाया, प्रॉपर्टी अपने नाम से पकड़ पकड़ के रखेंगे, नहीं नहीं ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। और मर गए उसके बाद में क्या? मरने के बाद में प्रॉपर्टी का हमें क्या करना है? तो यही जीते जी भी तुम देखो ना, तुम्हें क्या कर रहे हो तुम उस प्रॉपर्टी को लेकर, क्या कर रहे हो उस गहनों को लेकर? क्यों उस मुंह में पड़े हो और फिर मौत से भी डर रहे हो? अभी कितनी केसेस होती है, +70 वाले अगर हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, उनको घर लोग अभी चोरी करने वाले तो ध्यान नहीं रखते हैं उनके घर पे, और कब चोरा के लेकर जाते हैं।
पैसा उनका, गहने वगैरह सब। ये एक बहुत डर है सीनियर सिटीजन में। वो अकेले रहते हैं उस वक्त। कल जया माता ने वही कहा कि मैं अकेले रहती थी ऐसे कि मेन डोर भी लॉक नहीं होता था, उस वक्त भी उनको डर नहीं रहता था। वही ये बुढ़ापे में ये डर बहुत सताता है। वो 10 बार उठ के दरवाजा चेक करेंगे, लॉक है ना बराबर, खिड़की डोर्स वगैरह सब पैक है ना। और जब हार्ट अटैक आएगा तो लोग अंदर कैसे आएंगे तुम्हें बचाने के लिए? यहाँ पे चोर के डर से तो तुम सब लॉक कर बैठ जाते हो, और हार्ट अटैक आएगा तो फोन तो कर दोगे, कह रहे मुझे तकलीफ हो रही है, प्लीज आओ मदद करने को। मगर दरवाजा तक तो तुम जा नहीं पाओगे खोलने के लिए, और लोग अंदर आ नहीं पाएंगे। सिर्फ अभी चोरी से या गहनों से नहीं तुम्हारी मौत हो रही है, तुम्हारी मौत तो हार्ट अटैक से हो रही है। तो गहनों को गले लगाकर क्या करोगे? अब तो वो हार्ट अटैक से भी तुम्हें बचाएंगे नहीं। हाँ, तो ये जो मोह है ना हमारा इन सब चीजों से, इन सब चीजों से बाहर आ जाओ। जो तुम्हारी कमाई है तुम लेकर जाने वाले हो अगले जन्म में, वो तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, उस सब से अगर तुमने यहाँ पे घर की कमाई करके तुम मर गए हो तो अगले जन्म में तुम्हें घर, उस वक्त तुम्हें रेंट के घर में नहीं रहना होगा, तुम्हें अपने आप ही उस जगह पे तुम्हारा जन्म होगा जहाँ खुद का उनका घर हो। गहने अगर है, गहनों की अगर तुम्हें डर लगता है तो जहाँ तुम जन्म लोगे ना वहाँ पे तुम्हें भरपूर गहने मिल जाएंगे फिर से, क्योंकि वो तुम्हारी खुद की कमाई है। ये यूं तो तुम नहीं लेकर जाओगे, पर जहाँ तुम्हारा जन्म होगा ना, ये कुदरत तय करती है, तुम्हें वहाँ सब मिल जाएगा। तो मौत से मत डरो, हाँ, मरने से भी मत डरो, ये सब तुम्हारा है, तुम्हें मिलेगा जरूर। निश्चिंत रहो कुदरत के न्याय पर। है मौत के तरीके भी सिर्फ एक ही तरीके से मौत आएगी, इतने 100 तरीके भले ही हो मौत के, लोगों के वो जैसा कर्म है उनको उस तरीके से उनको मौत मिलती है। हाँ, हमारे वैसे कर्म नहीं तो हमें वैसे मौत नहीं मिलेगी। मेरे लिए तो बहुत क्लियर हो चुका कि ना मैं आग से मरने वाली हूँ ना मैं पानी से मरने वाली हूँ, ये बहुत क्लियर है, क्योंकि मैं कितनी ही बार आग से जली हूँ, कपड़ों को आग लगी हूँ, आग से नहीं दिखता है इसके लिए, मगर मेरी मौत उससे लिखी नहीं है, ये बहुत क्लियर हुआ। पानी की वजह से भी मैं बहुत बार डूबी हूँ पानी में। हाँ, ये हुआ है, नाक मुंह में पानी गया और फिर बाहर आ गई हूँ। स्विमिंग करते वक्त में, सीखने के वक्त में पानी में गए हुए है, मैं बोट में चढ़ते चढ़ते पानी में गिर गई हूँ। उस वक्त भी मेरे को बचाया गया है, तो उससे भी मेरी मौत नहीं लिखी है, या वो वक्त ही नहीं आया था मेरा मरने का। तो मैं अभी उस सारे खौफ से ही बाहर निकल गई कि मुझे जब आएगी मौत जिस तरीके से आएगी वो एक्सेप्टेबल है, पर आज का दिन मेरा है और मुझे जीना है बिना डरे। और ये जो मैं यहाँ पे कमाई कर रही हूँ तो अगले जन्म में कहीं ना कहीं मुझे मिलने वाला है, वैसे ही घर में मेरा जन्म होने वाला है, तो मुझे यहाँ पे डरना नहीं है ये सब खोने का भी। ठीक है, ये क्लियर है अभी सबको? मौत का डर, तरीके का डर, सब निकल जाओगे इस डर से? यस दीदी, डेफिनेटली। आप इतने डीप नॉलेज दे रही है, डीपली, तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि फुल स्टॉप डाल सकते हैं। यू कैन, आवाज आ रहा है ना दीदी? यस यस। हेलो। तो अभी थोड़ा थोड़ा क्या क्या डाउट था वो भी आपने आज क्लियर किया, बहुत ही क्लियर किया आज। पता नहीं सबको कैसे समझ रहे हैं, मगर वीणा को तो बहुत फ्री हो गई, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रहते हैं ना, दूसरों को भी बोलने को भी आपने पॉइंट्स दिया। बहुत सारे लोगों को डर किधर रहता है ना, वो हमारा कर्म कैसे वैसे ही मौत आता है, ये तो इतनी सुंदर है। तो कर्म के बारे में हम लोग सोचना है, मौत के बारे में नहीं है। अच्छा से कर्म करो, आराम से जिंदगी जी लो, तो छोड़ दो, उसके ऊपर क्या होता है वो हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने मुरली में बोलते हैं ना, ज्ञान से आप बंधन मुक्त जीवन मुक्त अनुभव कर सकते हैं। तो यही है, तो हमको ज्ञान का क्लैरिटी मिला यथार्थ। तो अभी हम तो किसी का भी डर नहीं है, सिर्फ कर्म का डर है, कर्म अच्छा करो, बस बाबा का डर है, सत्यता के दायरे में मार्ग में चलो, बस इसमें हम लोग फोकस रहना। ये तो बहुत ही खूबसूरत आज का नॉलेज सब लोग सुनना है,
सभी को फॉरवर्ड करना है, क्योंकि लोगों को यही डर ज्यादा है, यंग या ओल्ड सबको ऐसा डर होता है। तो इसमें निकलने को ये नॉलेज मिलना है सबको। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वीना बहन, थैंक यू वेरी मच। यस मोनी बहन। जी दीदी, थैंक यू। इसलिए क्योंकि डर का तो था ही, जो आपने नॉलेज दी वो बहुत डीपली समझ में आया ही। साथ साथ में आपने अभी अभी जो शेयर किया कि ये जो हम कमाई करते हैं, क्योंकि यहाँ हमने भी घर बनाया अपनी कमाई से खुद, मतलब केवल मेरी कमाई से, और किसी का कॉर्पोरेट नहीं लेकर उसको खड़ा किया है जमीन की। और वो अभी मतलब थोड़ा सा इंटीरियर बाकी है, लेकिन हम घर में अभी शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे सब लोग बोलते हैं कि तू घर बना के रखी रहेगी, कब क्या होगा, इतना बड़ा घर बना ली इतनी खुशी से, और कभी अभी तक तू रहती नहीं है, 5-6 साल हो गए। तो यहाँ भी कभी कभी क्वेश्चन था कि क्या अभी क्या हो जाएगा। तो ये घर धरा का धरा कितना, मतलब क्या ही इसका महत्व है। मोह तो था नहीं, लेकिन कभी कभी वो यूजलेस लग रहा था। तो उसकी भी क्लैरिटी हो गई कि अभी मेरा किया हुआ मेरे साथ वो नेक्स्ट बर्थ में जाएगा ही, मतलब मेरा घर मेरे साथ जाएगा, इस तरह से समझिए। थैंक यू यस, दीदी। क्योंकि वो घर की लिए तुमने कमाई जरूर की है ना, उस घर में तुम्हें मिला नहीं रहने के लिए। तो उस टाइप का घर में वैसा ही जन्म तुम्हें उस ऐसे टाइप में घर में, ऐसे परिवार में मिलेगा जहाँ वो सारा सुख तुम्हें मिलेगा। तुम्हें वहाँ पे वापिस से लड़ना नहीं पड़ेगा घर बनाने के पीछे। क्लियर जी है? जी। हाँ, बहुत अच्छे से। और ये तो सारी चीजों के लिए क्लियर हो गए लॉ। ये लॉ यस, है, तो इसीलिए समझ में आ गया कि ईच एंड एवरी हमारी कमाई, हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। तो अभी वो स्थूल चीजें में, मतलब वो वैराग्य वाली स्थिति थी ना, तो वो भी नहीं, अपना करो, मतलब वो करते रहो। बाबा कहते हैं ना कि ये करते रहो, शरीर निर्वाह कमाते रहो। तो वो जो वैराग्य, एक इंटरेस्ट नहीं आता था ना, वैराग्य भी नहीं कहेंगे उसे, इंटरेस्ट नहीं आ रहा यस। था कि क्या करना है। तो अब वो इंटरेस्ट फिर से और रिबिल्ड हो गया। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू वेरी मच। इसके लिए बाबा ने मुरली में बहुत क्लियर पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना, कि बड़े बड़े अस्पताल बांधो, हाँ, अस्पताल में ये करो, एजुकेशन सिस्टम तैयार करो, पढ़ाई के लिए ना लोगों को प्रोत्साहित करो, बड़े एजुकेशन के लिए दान दो, हॉस्पिटल के लिए दान दो। कितने बार बताया बाबा ने मुरली में। मतलब क्या है, तुम यहाँ पे जो दान दोगे, हॉस्पिटल्स बांधोगे, एजुकेशन स्कूल्स बांधोगे, तो तुम्हें अगले जन्म में क्या मिलेगा, उसी का तो फल मिलेगा ना। तो ये वही है, अगर आज तुमने घर बांधा है, तुम्हें आज उस घर में रहने को नहीं मिल रहा है, तो अगले जन्म में तो वैसा घर मिलेगा ना। कितना क्लियरली बाबा ने मुरली में ये बात बताई। बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वो बाबा बोलते हैं हॉस्पिटल बनाओगे तो हेल्थ मिलेगी, इसे एजुकेशन बनाओगे तो अगला जन्म, मतलब आप वो विद्यावान रहोगे। तो वो Yes. क्लियर हुआ।